सही सही है या कुछ गलत है इसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना उसको। ऐसे ही लिखना है बस? द टेबल ऑफ आई मतलब है जीरो। द टेबल ऑफ आई मतलब जीरो है, तो टेबल ऑफ जीरो नहीं लिखना है। सॉरी, ए का करना है ना शायद। सही है। एंड कॉमा लगा के दूसरा, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी कंफ्यूज कर दिया। वेट करो। ये तुमने जो परसेंटेज डी में कॉमा लगा करा है वो परसेंटेज डी पहले वाले के लिए है। अब दूसरे परसेंटेज डी में क्या आएगा वो लिखो। उसमें हमें टेबल डालना है, तो एरे का नाम लिखेंगे। क्या ठीक है? सवाल। अब एंड चालू करूँ? एंड स्पेलिंग से कर लो पहले द टेबल की। कहाँ? 15 लाइन में। 15 लाइन में। TABLE, वही तो है। द की स्पेलिंग करते हैं। कहाँ? द। ओ अच्छा, दिख गया। इधर ओके। अब वेट भी वेट करूँ? वेट, 11th में सेमीकोलन मिसिंग है। लगा ही था मुझे। अभी ठीक है ना? एक मिनट में देख लेता, कोई एरर हो तो। ठीक। ठीक है, गुड टू गो। क्या बोल रहा है? 11th लाइन में है। तुमने टेबल को तुमने वो इनिशलाइज भी नहीं कर रखा। तुमने एरे इनिशलाइज नहीं कर रखा। क्लियर की स्पेलिंग करते हैं। कहाँ? तुमने टेबल को इनिशलाइज नहीं कर रखा कोड में, इंट मेन में। वो कैसे करते हैं? शायद मैं भूल गई हूँ, मुझे बता दो। जहाँ पे तुमने इंट ए लिखा है वहाँ पे लिखो। जहाँ पे इंट ए लिखा है वहाँ पे कॉमा हम्म, डाल के लिखो टेबल। सही, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे ये एरे बनेगा। हम्म, अब इसके अंदर हमें 10 आई। चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए। आई नहीं। जब बस। इनिशियलाइज कर रहे हैं तब हम उसको बता रहे हैं कि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स की जरूरत है हमें। अच्छा, ताकि वो उससे ज्यादा ना दे। यस, हमें जितना काम है उतना ही दे दे। अभी ठीक है। हाँ। ठीक है, कोई टेबल 7 बता दो। डालो, 7। ये क्या हो रहा है? हटो हटो। कहीं कुछ गड़बड़ है मेरे कोड में। देखो दो। कहाँ गड़बड़ है, कुछ बता सकते हो? देख रहा हूँ। रविंद्र, एक बार सुधा का कोड देख सकता है ना, क्या एरर है? जैसा तो तूने पॉज क्यों करा हुआ है? क्या? कुछ नहीं। ये एक क्या करा है यहाँ पर? ये टेबल स्टोर करने के लिए, जैसे मान लो कि हमें 5 का टेबल चाहिए तो ए मतलब 5 हो जाएगा, तो 6 का चाहिए तो ए इक्वल टू 6 हो जाएगा इनपुट।
अच्छा, यहाँ पे प्रिंट होते हुए तो नंबर प्रिंट नहीं हो रहा ना। हाँ, एड्रेस प्रिंट कर रहा है ये। हाँ, किसकी है? तो एरर मिला। हाँ, यहाँ पे जो लास्ट प्रिंट एफ है उसमें ए के बजाय i+1 आएगा है। i+1 क्यों आएगा? उस पे स्क्रीन पे आ जा रहा है सर। नहीं, वो एरर नहीं है, वो ठीक है। फिर था। हम्म। चैट जीपीटी पे जाओ, इसको पूछो कि क्या एरर है इसमें, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा कोई एरर। ओके। उससे ये मत पूछना क्या एरर है, उससे पूछना कि क्या इसमें एरर आएगा। इसमें एरर शो किया है क्या? टेबल चाहिए था, वो कुछ अजीब सा नंबर दे रहा है, तो एड्रेस टाइप का है कुछ। या तो रन का एक बार दोबारा रन करने के बाद इसको देखो, रवि ने देखो। जरा एक एक मिनट रुकना जरा। एरर बोलो नहीं। चिकन आ रहा है कर लीजिए। मिला। ये देखो देखो। अजीब से दे रहे हैं। ऊपर चलो, ऊपर ऊपर एक बार ऊपर चलो। अच्छा, जो ओके, समझ गया मैं। इन ये 2 बार कर रखा है वो 2 नहीं बार नहीं, करना ये ए को स्टोर नहीं कर रहा, ये ए को स्टोर नहीं कर रहा। तो एक काम करो, ए इक्वल हाँ, टू जीरो कर दो पहले। इसमें गार्बेज वैल्यू आ रही है। पता नहीं कैसे जा रहा है कहाँ पे। 5 पे ए इक्वल टू जीरो। एंड स्कैनएफ में क्या एरर तो दिख रही है ना मेरे को, फिर भी इसको कर रहा है। चलेगा। इसको रुको, मैंने इसकी नौटंकी कम कर लेती हूँ। बस ठीक है। अरे हाँ, वो इतना लिखना नहीं था वो। क्या लिखा था तुमने? मैंने लिखा था द टेबल ऑफ एंटर नंबर। अरे हाँ, लिखना नहीं होता, इसमें मुझे लेना होता है, मैं तो ओ नाम। हाँ, स्कैनर में लिखता कौन है, मैं बेवकूफ हो गई हूँ। ओह गॉड, स्कैनर में सच में नहीं लिखता है, मैंने जानबूझ के वही गलती कर दी। चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन तुमने करा है इसको समझो, और कोई डाउट हो तो पूछो भी, कुछ भी। रुक नहीं, टुक। समझ में आ गया है, अभी तुमने समझा दिया तुम था मेरे को। कल भी यही कह रही थी। नहीं नहीं, बाकी जो मैंने स्कैनर में गलती की थी वो मैंने खुद ही पकड़वा दी। देखो, ये जो क्वेश्चन तुमने भी किया है, हम्म। रवीना एक बार माइक ऑफ करना। तो देखो, जो तुमने क्वेश्चन करा, ये जो अप्रोच है सेम रवीना ने यूज करी है। तो मैंने रवीना को ये कहा था कि क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया यूजर से क्या लेना है। तो क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि रिपीट करना है क्वेश्चन 3 को, तो मतलब टेबल 5 का ही प्रिंट करना है। एक तरीके से देखें तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं है, बट दूसरी अप्रोच से बताएं तो तो उसमें। यानी कि मेरे को a = 5 करना चाहिए। नहीं नहीं, हमें 5 का टेबल प्रिंट करना है, बट हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा। जैसे कि टेबल में हम लिखा है ना, जो फॉर लूप में 11th लाइन में लिखा है, हम वहाँ पे स्कैनअप डाल देंगे और यूजर से लेंगे। अब फिर हम खुद लिखेंगे 5, पहले 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ऐसे करते करते 10 तक यहाँ लिखेंगे। पे यहाँ पे स्कैनर डालेंगे। हाँ, एक दूसरी अप्रोच है, करना मत। तो बताओ तो, लेकिन कैसे करेंगे वो।
उसमें हम स्कैन ऐप से अपने आप ही नंबर डाल देंगे, फिर बाद में वो प्रिंट हो जाएगा। उसमें अपने ऑटोमेटिक स्टोर नहीं होगा, हम खुद स्टोर करेंगे। तो वो भी एक दूसरा सॉल्यूशन है, बट दोनों ही सॉल्यूशन ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन नहीं करा है कि हमने यूजर से क्या लेना है। ओके। अगर वैसे करना होता तो मैं कैसे करती, मुझे तुम बता सकते हो? हाँ, तुम 11th लाइन में जाओ, तब हमें एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक हटा दो। ये लो, यहाँ से ए हटाना है। पहले 11th लाइन को पूरा हटा दो। हम्म, यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ, क्या बोलते हैं, एंटर मार के। हम्म, सॉरी। इसमें लिखो कि एंटर द, इसके अंदर ही एंटर द परसेंटेज डी एलिमेंट। परसेंटेज डी में हमें डालना है, कॉमा डाल के आगे, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसके, हाँ, एक इसके आगे। इसमें हमें डालना है, परसेंटेज डी में डालना है आई प्लस में 1, क्योंकि आई 0 हो गया तो हमें 1 डालना है। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ऑलवेज, पर ठीक है, कोई एक्स्ट्रा है नहीं तो चलेगा। अब नीचे स्कैन एफ लिखो, इसके नीचे परसेंटेज डी। अब कोमा डाल के लिखो हम क्या स्टोर कर रहे हैं, टेबल, टेबल में स्टोर कर रहे हैं, एरे में टेबल लिखो। एंड टेबल के एलिमेंट्स स्टोर करेंगे हम। टेबल के एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए हम आई लगा देंगे। बस अब सेमीकोलन लगाओ उस पर। एंड जो फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ लाइन तो कमेंट आउट कर दो, क्योंकि हमें यूजर से नहीं लेना, यूजर में खुद दे। अब रन करो। नीचे करो, नीचे से क्लिक करो, हाँ उस पर क्लिक करो जहाँ पे वो फर्स्ट आ रहा है एंटर करने के लिए। हाँ शाबाश। अरे बहुत हम्म, कुछ डाल दिया, चलो अब फोर टेबल लिखो फिर तुम, एंटर मार मार के। अच्छा, कैसे लिखेगा? अरे 8 लिखो। ये तो मैं खुद दूंगी ना। वही तो हो गया, मतलब यूजर से लेना है, आया समझ। तो अरे, हे भगवान, इससे बढ़िया तो मैंने ही कोडिंग करी हुई है। यूजर से लेने का मेरे को मतलब ये नहीं लगा था ना कि यूजर खुद ही टेबल सुनाने लग जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच थे, दोनों ही अप्रोच सही है, बट मैं तुम्हें दूसरा अप्रोच बता रहा था। चलो वहाँ पे हमें ठीक है, स्क्रीन पे आओ। आगे करते हैं। रवीना तुम यहाँ पे हो ना, इस मीट पे हो ना, तो थम्स अप दो। रवीना हेलो। ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, थम्स अप दो दोनों। थम्स अप चाहिए मुझे।
रवीना सुधा से उनसे भी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट अ प्रोग्राम कंटेनिंग अ फंक्शन विच रिवर्स एन एरे पास टू इट। मतलब मान लो कि हमारे पास एक एरर है, एरर नहीं एरे। हाँ मम्मी। मान लो सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, ठीक है। एक पहला आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, ये पांचवा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 है। चलो तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोल रखा है कि हमें एक फंक्शन बनाना है कि जो इस एरे को उल्टा कर दे, मतलब कि वो इसको ऐसा कर दे। 6 5 4 एंड सो ऑन 1। ठीक है, ये हमें काम करना है किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। इसको पास करेंगे फंक्शन में एंड हमें रिवर्स वाला मिल जाएगा, इसको रिवर्स कर देगा जो एक्चुअल वैल्यू है। फिर हम एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेंगे तो रिवर्स में आना चाहिए। इसको करने के लिए मैं समझाता हूँ कैसे करना चाहिए। माइक ऑन करो कोई तो, इसको डाउट हो तो पूछना। दोनों ही ऑफ कर दिए। एनीवन टर्न ऑन माइक। ओके मत करो। तो इसको करने का एक अप्रोच में बताता हूँ। हम एक काम करेंगे, एक दूसरा एरे बना देंगे जो कि खाली होगा। ठीक है, उसमें हम काम करेंगे कि जो इसका लास्ट एलिमेंट इसके अंदर स्टोर कर देंगे। इसका फिर ऐसे करते करते उल्टे से रिवर्स करके इसका स्टोर करते रहेंगे एंड बाद में जो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे उसके अंदर आगे फिक्स हो गया। इसके अंदर इसका हम उल्टा स्टोर कर चुके हैं। 5 4 6 5 4 3 2 1। तो अब हम इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर जो नया एरे हमारा इसको मिल चुका है। अब हम काम करेंगे जो पुराना एरे था, पुराना एरे था उसमें ही स्टोर कर देंगे इसका इक्वल करके। मतलब कि तो फर्स्ट एलिमेंट उसको 6 कर देंगे, फिर 5 कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, आया समझ। ये हम इसको पास नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉपी बनी हुई है फंक्शन के अंदर, इसलिए हमें वापस को इसको जो ओरिजिनल एरे आया था उसमें हमें करना पड़ेगा। आया समझ। हेलो, नहीं आया तो पूछो क्या समझ नहीं आया। पूछो। दोबारा बताओ। ठीक है, इस एरे का नाम हम रखते हैं, मान लो इसको हमने इंटरमेन के अंदर डाल रखा है, इसका नाम हम रख देते हैं, ए रख देते हैं चलो सिंपल के लिए। तो एक ये एरे है। अब हमें बोला गया है कि इसको हमें प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर करके थ्रू फंक्शन। तो हमें क्या प्रिंट करना है, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा तो जो कि होगा 5 6 5 4 3 2 एंड 1।
इसको करने के भी दो अप्रोचेज हैं, बट मैं तुम्हें पहले वाला बताता हूँ। दूसरा वाला बहुत ईजी है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ ना, दूसरे वाला बताता हूँ, बहुत आसान है। हमें रिवर्स में प्रिंट करना है इसको, आई मीन ऐसे में। तो हम एक काम करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे फंक्शन के अंदर, एंड हम स्टार्टिंग आई को दे देंगे जो कि इसका लास्ट एलिमेंट होगा, जो कि है मान लो कि 0 1 2 3 4 5। तो हम 5 से स्टार्ट कर देंगे, एंड हम इसको बोलेंगे ये आई जब तक बड़ा है किससे, आई जब तक बड़ा है आई जब तक बड़ा है 0 से या इक्वल टू है, एंड फिर आई माइनस माइनस कर देंगे। तो ये प्रिंट कर देगा हमारा, प्रिंट लगा के %d आई। तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ये सबसे आसान तरीका है, बट ये हमारे को करना नहीं है, मतलब क्वेश्चन बोला नहीं करने को, मैं थोड़ा सा हार्ड वाला बोला बोला गया करने को। ये वाला तरीका समझ आया? प्रिंट कैसे करना है? अभी तुम सुनो पहले, दूसरा तरीका जो मैं पहले बता रहा था, मतलब पहला तरीका। अच्छा। ये हमें दे रखा है, हम इसको पास करेंगे फंक्शन में, ठीक है। हम्म। तो एक इसको करने के लिए हम एक काम करेंगे, एक दूसरा एरे बना देंगे जो कि खाली होगा, इसके सेम हम्म। साइज का होगा पर खाली होगा। उस पर हम ये करेंगे, जो इसका लास्ट एलिमेंट है इस खाली वाले के फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6। जो इसका सेकंड लास्ट है वो इसका सेकंड वाले में स्टोर कर देंगे, जो क्या जाएगा 5। ऐसे करते करते इसका उल्टा स्टोर कर देंगे, 3 2 1 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। हम्म। एंड जो हमारा एक्चुअल वाला है इसको उठा के मतलब यहाँ पे ले आए। अब हम एक्चुअल वाले में स्टोर कर देंगे इसका इक्वल टू। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2, ये 1। इस अप्रोच को फॉलो करके कोड करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा लास्ट में? सॉरी, कंफ्यूजन। क्या? The second one was very confusing. मैंने लॉजिक दे दिया, इसको सॉल्व करो जल्दी स्क्रीन शेयर करके। मेरा हो चुका है। 10 कोड कर रही हो नहीं कर रही हो? हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं है तुम्हारी?
एक बार तुम्हारा वो दिखाना है मेरे को कोड। हाँ, तुम फर्स्ट अप्रोच ट्राई कर रही हो हैं? Whom are you talking with? Please pronounce the name. ट्राइंग टू डू 50 को डाल रखा है। आई आई की वैल्यू तो 50 थोड़ा है। इनिशियलाइज कैसे करूँ मैं? इसको हमें स्टार्ट करना है जो कि एरे का साइज है। एरे का साइज कितने का है? 5 ही लिख रहा है मैंने, वहाँ पे 5 प्रिंट कर रहा है। एरे का साइज 5 है, 5 लिखो। 5 ही लिखा था, वो प्रिंट कर रहा है 5 को। एंड सुनो, आई जब तक छोटा है या बराबर है 0 तक, भाई उल्टा चल रहा है तो 0 आएगा यहाँ पे। वो ही कर रखा था, लेकिन 10 नहीं प्रिंट हो तुमने रहा, 50 उसके लिखा था लिए वो पहले वहाँ 5। पे 50। अरे 50 से पहले देखो, मैं कंट्रोल Z करके दिखाती हूँ। मत करो मत करो, सही कोडिंग करो। अरे नहीं, देखो, ठीक है, यही कर रखा था और ये आया था, इससे मैं डाला। ये तुमने ये समझे? क्यों कर रखा है? ये 5, 50, 134 में 40। जो लिखा है वो क्यों लिखा है वो बताओ पहले। वो नहीं करना था ऐसे फंक्शन बनाकर। तुम्हारे फंक्शन में कुछ काम कर नहीं रहा हो तो क्या काम कर, तुम्हारे फंक्शन में कुछ हाँ, लिखा वो ही तो नहीं। इसी में लिखा है। अभी मेन में इसी में काम कर रही लिखा हो। हुआ है, प्रिंट कर देते हो। नो, एक काम करो, तुम फंक्शन को कॉल मत करो अभी, तुम्हारे फंक्शन के बिना करो। किसने किया था? तेरा सुधा तुम मुझसे कहाँ बुलाएंगे चली भाई। गई थी? कब से बोल रहा हूँ तुमको। हम्म? भाई देखा ही नहीं मैंने, मतलब फोन चला रहा था। अरे भाई, आ गया रिवर्स ऑर्डर में। रिलेटिव बच्चा। हेलो सुधा, वेर आ रही है? एक 10 रह गया ना? तुमने यस, 5 क्यों डाल दिया? आई डिड नॉट पुट 5। 5 क्यों आ रहा है वहाँ पे? आई डोंट नो। एक बार दोबारा रन करो। रन नहीं हुआ।
Why this code is not working? रन क्यों नहीं कर रहा ये? I did that. रन हुआ था? हाँ देखा नहीं मैंने, दोबारा करो लास्ट लास्ट टाइम। तो 5 क्यों आ रहा है? Should I delete this? नो, We can use 0 from there. नो। 10. अच्छा, इक्वल टू नहीं लगा रखा तुमने, इक्वल टू लगाओ। Where? I is less than 0 के बाद, I mean greater than। No. तुम्हारा 5 जो है पुराने किसी ऊपर जो कोड होगा उसका वजह से रन कर रहा होगा, आ रहा होगा। क्या हो रहा है? Stop. नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? हम लोग 10 भी प्रिंट कर रहा है और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। Why? Is it because I? सही चल रहा है ना मतलब? But it's printing 5 also. ये शायद से तुम्हारा Why? फाइल का नाम का कुछ है, आई गेस। Why is it happening? वेट, वो छोड़ो, आगे बढ़ो। और बड़ी Okay. प्रॉब्लम से डील करने को छोटी सी काफी नहीं है। ठीक बात है। अब ओरिजिनल सॉल्व करो, ओरिजिनली सॉल्व नहीं हुआ है ये कुछ नहीं है, ये सॉल्व नहीं हुआ। तुम्हारे पास प्रैक्टिस मान लो, क्या? प्रैक्टिस क्या? मान लो। ये सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूशन देखने के लिए बोलो तो बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। एक सेकेंड। फिफ्थ एंड सॉल्यूशन। Ciao. हाँ मम्मा, उसमें डालो ना गाड़ी में। नहीं, आज आज परसों।
Okay, I'm ready to see the solution. It has me expecting दो तो क्या कह रहे हैं क्या हुआ? nothing. माइक ऑफ क्यों कर दिया? मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन तुमने नहीं किया है, वो गलत है, मतलब गलत ही है। एक्चुअल सॉल्यूशन बताऊं? Why? जब तुम एक्चुअल सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो गलत क्यों है। Okay, sure. शो करो। Yes. अब देखो, शो करो, पर इससे पहले देखो सुधा कहाँ है। Sada, where are you? If you are in the class, okay, she is here. क्या है यार, मैं कब से बोल रहा हूँ कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुम्हें सुनाई दिया था? Sada gave reaction. ये रिएक्शन नहीं है, व्हाट यू डूइंग? You can say I'm switching off my mic. What happened? इससे पहले हमने एक एरे बनाया। क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितना बड़ा बनाना है, तो एग्जांपल के लिए मान लो 5 एलिमेंट्स का बनाया, ठीक है। अब Hmm. इसी को हम रिवर्स करेंगे। फिर हमने रिवर्स करने के लिए फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब रिवर्स फंक्शन क्या हम कर रहा है, उसमें हम एरे पास कर रहे हैं, एरे आ गया इसके अंदर, ठीक है। Hmm. अब जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा एरे बनाओ जो कि खाली होगा। ये दूसरा एरे है जो कि खाली है, ठीक है। ठीक है। एक मिनट मुझे समझ नहीं आया तुमने यहाँ पर तो फंक्शन कॉल की तो इसके बाद आ रही तुमने 12 लिया फिर हाँ ये कहाँ गया तो ये जो है तुम्हारा अरे तुमने दोबारा लिया तो ऑलरेडी आ रही में था ये क्या है इसके वाला ये दूसरा एरे जो कि खाली है, इसका और नाम। यहाँ पे नीचे भी फॉर लूप और ऊपर भी फॉर लूप ये काम कर रहा है, ये एक मिनट में यहाँ दिखाता हूँ। वहाँ जाता हूँ, मैं पेंट पे जाता हूँ। अच्छा बन गया। तो देखो, ये हमारा ओरिजिनल वाला है जो कि इंटरमेन में है। 1 2 3 4
बस इतना ही चाहिए, बाकी गंदा है। एक मिनट क्या आ गए आ गए बताता हूँ चलो। तो फंक्शन में पास करने तक का तो सिंपल, हमने फंक्शन में पास कर दिया, तो इसको फंक्शन में मिल गया। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक, जैसे कि हमें सिर्फ खाली उसको उल्टा उसको सिलेक्ट करना था, मतलब कि उसको यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। तो हमने एक काम किया, एक खाली एरे बना दिया, जो कि उसका नाम है जेन2। ये देखो जेन2 नाम का है, खाली एरे। ओके, अब हमने ये क्या किया, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये क्या है, ओके ओके, हम लास्ट स्टोर कर रहे हैं इसमें भी। तो इसका जो इंडेक्स है, इसका लास्ट का नाम क्या होगा, 5 होगा ना। तो ऐसे होगा किसका होगा एक जो मेरा ये है, इसमें 5 का है, तो इसको हम 6 को हटा देते हैं। तो पहली बात तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये। ओके अब इसकी इंडेक्सिंग करते हैं पहले तो, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका भी सेम, 0 1 2 3 4 1, हाँ ठीक है, 0 1 2 3 4। ओके, अब हमने ये किया, जो इसका लास्ट वाला है उसमें हमने डाल दिया आई, मतलब उसका पहले वाला। तो उसके लिए हमने एक अलग से बना लिया था एन इक्वल टू 4, मतलब कि जो हमारा उसमें एक स्कोर भी डाला जेन टू है, उसमें एन आएगा, मतलब कि अभी तो आ जाएगा 4, ये 4 से चालू हो रहा है और पीछे तक जाएगा। मतलब ये तुमने नंबर किसका डाला है एलिमेंट का सिर्फ नहीं, उसके इंडेक्स का जहाँ पे वो स्टोर है। तो पहले आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे एन इक्वल टू 4 है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ये आएगा, ये कॉपी आया है इसका जेन का, जो अच्छा पहले एरर था उसका कॉपी आया है। तो उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, तो इसके अंदर स्टोर क्या कर रहे हैं, इसका पहला एलिमेंट। देखो आई 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका पहला एलिमेंट आगे स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, पर तुमने तो मेन इंट मेन में भी तुमने रिवर्स में लिखा हुआ है नंबर रिवर्स में हाँ ये, हाँ ताकि ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि जो आउटपुट दे हमें, जो सीधा दे दे 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है ठीक है ठीक तो है वो देखो आउटपुट हमारा सीधा देगा 1 2 3 4 5। ठीक है ठीक है, अब ऐसे फिर आई, इसको स्टोर करने के बाद एन को माइनस कर दिया, छोटा कर दिया, 3 कर दिया इसमें, क्योंकि हमें इसमें स्टोर करना था फिर। तो इसको फिर हमने इसमें 3 आ गया एन की वैल्यू, यहाँ पे 3 आ जाएगा अब। एंड 3 में क्या स्टोर करना है हमें, 2 को, जो कि 1 है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें स्टोर हो जाएगा कितना, 2।
थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने, बट एग्जाम्पल वही है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है। हम्म, तो जो हमारा जो ओरिजिनल वाला था, हम्म, उसका उल्टा होके इसमें आ गया है कॉपी वाले में। ठीक है। हम्म, अब ये तो पता ही, जो हमारा फंक्शन में होता है वो फंक्शन खत्म होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि वो हमारा एक्चुअल वाला नहीं होता। तो हमें एक्चुअल वाले में भी स्टोर करना था, तो हमने एक्चुअल वाले में कुछ नहीं किया। जो इसका पहले में स्टोर है वो इसके पहले में स्टोर कर दिया। कैसे? ये रहा दूसरा फॉर लूप उसके लिए। तो जो इसका पहला एलिमेंट आएगा उसमें इसका पहला एलिमेंट कर दो इक्वल में। ऐसे करते करते हमने इसका पहले में डाल दिया 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो जो हमारा ओरिजिन वाला था ना, उसका ऑर्डर हम्म। हमने उसकी वैल्यूज चेंज कर दी, उसका आंसर भी आ गया। अब जो हमने दिया था वो नहीं रहा, अब चेंज हो चुका है। तो हमने जो ओरिजिनल वाला है उसको वापस से प्रिंट कर दिया। जो चेंज हुआ था वो अपने आप ही आंसर आ गया हमारा 1 2 3 4 5। इसको करने का एक और तरीका है, बताता हूँ मैं। बट ये दो बार अगर हम एक ही बार ही करते हैं, तो तुमने ऊपर वाला फॉर लूप लिखा हुआ है, हम्म? और जो सेकंड वाला है वो अगर नहीं लिखते तो चलता। कौन सा वाला? ये जो तुमने लिखा हुआ है जो रिवर्स कर दिया, आई मीन जो तुमने सेव कर दिया है जेन 2 को, और हम्म। आर इक्वल इन दोनों वालों में, हम्म। ये ये क्या है इसका? सबसे पहले तो हमने कॉपी में उल्टी वैल्यू स्टोर करी, फिर जो ओरिजिनल वाले उससे कॉपी वाले से देख देख के हमने ओरिजिनल में भी स्टोर कर दिया उल्टा वैल्यू। कैसे स्टोर कर रहा है बताइए, कोड से बताना भाई। हम्म? पूछो तो अच्छे से। हेलो। मैं आ रही है। आवाज आ रही नहीं? हाँ आ हेलो। रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ, एक बारी वहीं पर से ही बताना। यहाँ पे। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, कोड पर से ही बताना बस। ये जो इसी एक के सेकेंड, अंदर एक रिवर्स सेकेंड, वाले। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ रही है। ठीक। हेलो। 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 बताता हूँ मैं, देखो। ये जेन 2 कॉपी है। कॉपी का जो लास्ट एलिमेंट है उसमें हम स्टोर कर रहे हैं फर्स्ट वाले में। मतलब जो इसका लास्ट एलिमेंट है उसमें स्टोर कर दो इसका जो पहला एलिमेंट है। लास्ट कैसे आ रहा है? n इजक्वल टू 4 से। n का फर्स्ट कैसे आ रहा है? i इजक्वल टू 0 से। एंड फिर जब हो जाए तो उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट का है उसको छोटा कर दो, क्योंकि हमें उसके दूसरे वाले में चलना है। उसका पहले वाला जो बॉक्स है उसमें हमें चलना है। फिर ऐसे करते करते ये लास्ट वो जो हमारा जो खाली बॉक्स मैंने बनाया था, खाली एरे बनाया था, उसमें ये उस जो ओरिजिनल एरे है उसका उल्टी वैल्यू स्टोर कर देगा। अगर 5 1 2 3 4 5 है तो 5
4 3 2 1 कर देगा। अगर 5 4 3 2 1 है तो 1 2 3 4 5 कर देगा। एंड उसके बाद हमारे जेन 2 में उसकी उल्टी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, पर जेन 2 हमारे मेन में नहीं जाएगा। अगर हम उसको भेजेंगे तो वो रिटर्न नहीं होता, वो यहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो जाएगा फिर वो। हाँ, तो उसके लिए हमने जो हमारा ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल वाले में इसको स्टोर कर दिया। उसकी सेम सेम जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट का बराबर हो जाए, मतलब जो ओरिजिनल वाला है उसमें स्टोर हो जाए, तो कॉपी वाले का फर्स्ट एलिमेंट है वो ओरिजिनल वाले एलिमेंट में जो फर्स्ट जो सेकंड का एलिमेंट है उसमें हो जाए कॉपी वाले का सेकंड एलिमेंट कॉपी। ऐसे करते करते हमारा ओरिजिनल वाला था उसमें वापस से उसकी रिवर्स ऑर्डर में स्टोर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो हमें इसका एक्चुअल में जो हमारा था उसकी वैल्यूज ऑटोमेटिक चल जाएगी, मतलब कि जो ओरिजिनल एरर था उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है अब। तो हमने बस ओरिजिनल एरर को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, जो कि आंसर आ गया। आया समझ? थोड़ा थोड़ा आया अभी। कोड करो खुद समझ जाएगा फिर। कौन सा कोड करना है? अभी रुक जाओ, ये कर दिया हमने, आगे कुछ देख लेते हैं, बाकी फिर तुम करते रहना क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। इसमें बोल रखा है क्रिएट एन एरे ऑफ 3 by 10, मतलब 3, ये पता है ऑर्डर, पता था ना ऑर्डर होता है ये। 3 by 10। हाँ, तो ये ऑर्डर लिख देते हैं ऐसे ही। तो मतलब इसमें रो रखनी है हमें 3 3 तो एन, 10 मतलब 4D एरे का काम है। एन कॉलम रखने हैं 10। ठीक है। 2D है हाँ, मतलब वो तो अच्छा था, समझ गई मैं। 2 बार लिखना पड़ेगा उसको तो एरे का कैसे जॉइन हो करते जाएगा? तो। ऐसा कुछ हो जाएगा एक्चुअली। कंट्रोल जेड। कैसे? वेरिएबल एक ही रहते हैं ना दोनों के लिए या अलग अलग रहते एक हैं? ही लेते हैं। एक ही अब रहते देखो कैसे हो जाएगा, एक टेबल सा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टेबल फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। हैं। पता नहीं कौन सा है ये, क्या कौन सा? ये है, ओ भाई साहब, हाथी। शानदार। ये क्या करते हैं? गुड। तो बढ़िया। जेलीफिश जेलीफिश जेलीफिश। आगे देखो। जेलीफिश। वाह। ओ भाई साहब, बैक्टीरिया। मजेदार। नाइट बल्ब का है हाँ। जेलीफिश वाला नाइट बल्ब। हम्म, कर दिया। अब क्या अब बता ये रहे सेट ऑफ करेंगे। थे? अरे बनाना चाह रहे। मेरे ना बॉक्सेस इसी का बना डालो। ठीक है, ये पहली रो। अरे दूसरी रो। हो जाएगी तीसरी रो। ये हो गई, और कॉलम्स आ जाएंगे 3। आई मीन एक सेकेंड। कॉलम तो 10 है। हाँ, 10 आ जाएंगे। 10 कॉलम बनाते हैं। एक कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी। कॉपी पेस्ट। हाँ,
हाँ, कॉपी पेस्ट लाइन को नहीं होगा जो वो, लाइन करी है ना, एक बार ही क्लिक करो उस पर। क्लिक नहीं हो रहा ना अब। नहीं हो रहा। अच्छा, कॉपी कर दो, कॉपी कंट्रोल 6। खाने का टाइम नहीं हुआ है। पहले खा पेट तुम अभी रोटी वाले तो क्या खाना खाने कब से बोला सुनाई नहीं आ रहा। चलो दूध हम्म, चलना क्या खड़े रहूंगे ना तो खाना नहीं खाना चाहते। 9 निकाल, है अभी, निकाल दो, आ रहा हूँ मैं। कॉलम 9 है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ चार है। है। तो ऐसे मान लो कि बाकी आ जाएगा थोड़ा आगे। ठीक है। सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, 2 3 एलिमेंट। अरबी तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर्स 2 7 9 को स्टोर करना है, कंटेनिंग मल्टीपल टेबल्स ऑफ नंबर्स 2 7 एंड 9। तो इसमें 2 का टेबल डालना है, इसमें 7 का, एंड इसमें 9 का। 2 4 6 8 10 12 14 18, इसमें भी आ जाएगा 14 21 28, फिर क्या होता है 42 59 एंड 56 ना। ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है 63, 7 3 7 14 21। पानी ले आ देने चल भैया। हाँ मोबाइल से थोड़ी देर में उठा लिए। ठीक है, खाएगा कब? आ रहा बस। 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7। ऐसा में स्टोर करना है, कैसे करेंगे? क्या? ये में स्टोर करना है। इन्हें स्टोर करना है तो पहले उसको आई वेरिएबल देकर रो में सेव करेंगे क्रिएटेड और पहले containing multiple tables and respectively problem custom inputs given by user। फंक्शन में तो नहीं करना है ये। नो नो, तो कैसे आएगा फिर? मैं करता हूँ कोड, काम करता हूँ। नहीं, खाना खा के आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है। कैसे किया है? इसका मतलब है कि अगर पहला रो है तो टेबल स्टोर करो 2 का। अगर दूसरी रो है तो स्टोर करो 7 का। अगर यहाँ पे आएगा 2। अगर तीसरी रो है तो स्टोर करो 9 का। एंड एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर देखते हैं चैटजीपीटी से, एक्चुअल क्या होना चाहिए था। अगर ये अच्छा हलवा का देखते हैं, हलवा ने कैसे किया है। हाँ मम्मी।
ऑलराइट गाइस, चैप्टर 7 को अब हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन प्रॉब्लम 3 को रिपीट कर, मुझे ए को बी की जगह रखना है, बी को ए की जगह रखना है। तो मैं क्या करूंगा कि स्वैप बी को स्वैप कर दूं, कह दिया ठीक है। 3 1 करना है हमें इंटरसेप्ट वेयर n इज द साइन। मुझे कहूंगा लूप दूं, यानी कि मैं कहूंगा n माइनस n इवन है। अगर n ऑड होता तो वाह यार, खत्म होने वाला है ये। 7 हाँ, लेकिन अभी तक हमें आधा आधे से ज्यादा कुछ नहीं आया। हमें नहीं बोलूंगी, मेरे को ज्यादा नहीं खुदा को भी कहाँ आया, है। तुम 7 स्टिक कर रही हो। तो पता नहीं ठीक करेगा क्यों। गुस्सा कर दिया उसका आज बहुत सारा, है मैंने तो गुस्सा कर दिया बहुत सारा। your voice is not clear. हेलो, वाई नॉट हेलो क्लियर, हेलो, हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर क्यों नहीं है? your voice is not clear. रीज़न करना पड़ेगा। हेलो। ठीक है, ओके, मैं ठीक बात। कह रहा था मैंने तो बहुत सारा गुस्सा कर दिया आज, हाँ मैंने तो बहुत सारा गुस्सा कर दिया आज। हाँ, स्टॉप कर दो क्या ये हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन, स्टॉप स्टॉप, या चला के रखूं। अभी स्टॉप कर दो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो कर देना दोबारा। ओके। 2 तक जाएगी और जे जाएगा 0 से लेकर 9 तक। और 8 दे दी है, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसने मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स 8 दे दिया है, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रिएट एन अरे ऑफ। ये 6% क्यों रह गया हमारा, व्हाट हैपेंड? 6% छूट गया हमारा। ओह, ये वाला 7th। 6, अच्छा, 6th वाला छोड़ दिया। हाँ भी कर लेंगे, कोई नहीं। हमने छोड़ दिया ना। हाँ छूट गया, चलो कोई बात नहीं। स्किप हो गया ऐसे गलती से। साइज 3 इंटू 10 कंटेनिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 2 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो हमें 2 7 और 9 की मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है। उसके लिए हमें एक 2D अरे बनाना पड़ेगा 3x10 का। आ जाओ भाई, करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यार ये प्रॉब्लम ना चैलेंज है एक, और मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं एक अरे बनाऊंगा जिसका यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 10 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल है। तो ARR 3x10 हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप चलाएंगे। हम कहेंगे कि भाई आई जा रहा है 0 से लेके 3 और फिर मेरा जे जाएगा। जे कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा। आई की वैल्यू 0 से 2 तक जाएगी। एक्चुअली मैं यहाँ 0 और यहाँ 3 लिखूंगा, तो 0 से 2 तक जाएगी और जे जाएगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा ARR I J इज इक्वल टू ARR इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल किसके लिए चलेगी, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल चलेगी मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा इंट MUL और मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मुझे लिखनी है 2 7 और 9 की। तो यहाँ पर 2 7 और 9 कर दूंगा, 2 7 और 9, ठीक है। 2 7 और 9 मैंने यहाँ पर कर दिया। तो मैं यहाँ पर कहूँगा इक्वल्स टू MUL और यहाँ पर मैं लिखूंगा आई, ठीक है। आई की वैल्यू अगर 0 है तो हमें 2 की यस। मेरे भाई ने भी चैट जीपीटी का कोड करा है मैंने, बट थोड़ा इफ लगा दिया था, इफ नहीं लगाया। बट यू हैव डन सो फाइन। बट डिफरेंट वे।
ये मेरे को ये पूछना था कि जैसे चैट जीपीटी और हरी भाई ने सेट किया है ये कि जहाँ पे तुमने 279 का जो टेबल है उसके लिए तुमने नंबर डाल दिया, ठीक है, और उनने डाला था उसका नंबर, रो का नंबर, तो रो में उन्होंने पहले नहीं डाल रखा था ना, तो क्या है? एक सेकंड में कर दूँ कॉल। बेटा अगले अगले दिक्कत खा रही हो, नींद में खा रही हो बिल्ली की तरह। फिल्टर कर दिया हमने, फिल्टर घी डाल देते हैं एंड इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा आई जी सेमीकोलन, इसके बाहर सेमीकोलन। अरे भाई स्पेस तो दो। हाँ सही आया देखो। वाह, अब पूछो। बढ़िया बढ़िया। पूछो अब पूछो। पूछना है मेरे को कि जैसे तुमने एरे बनाया है दोबारा मतलब कि वैल्यू डालने के लिए, एरे बी, हाँ तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो लिखा है तुमने, सॉरी फॉर लूप के अंदर जे के जे की लिखा है तो जे जे क्यों लिखे यहाँ पे? हम्म, ये मल्टीप्लाई करने के लिए 0 × 1, पहले 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 करिए। और बी में आई डाला हुआ है और आई में तो कुछ है ही नहीं। है ना, हाँ, इसमें 0 है। जीरो है बट इसको कैसे मालूम कि ये टू से शुरू करेगा? बी जो है एक एरे है, तो इसका 0th एलिमेंट है, ये है 2, हम्म, हम्म, तो बी 0 है 2, हम्म, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, एंड जब ये इसके बाहर जाएगा तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3। अच्छा ओके। वन जैसे जे इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये फॉर लूप चलेगा, हाँ 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 तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, फिर हाँ ये दूसरा लूप चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा? जब 10 बार तक चलेगा, फिर जाके आई की वैल्यू चेंज करेगा। तो पहले आई की वैल्यू सेम रहेगी 0, जे की बढ़ती रहेगी 1 2 हम्म, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम्म, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तब जाके दूसरा फिर से वापस आएगा यहाँ पे, तब हम्म, जाके फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 1 से फिर दोबारा इसके अंदर आ जाएगा,
फिर 1 इसके 0 वापस हो जाएगी, तो फिर 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 9 का भी प्रिंट कर देगा। तो जो हमारा पहले जो फॉर लूप फर्स्ट पार्ट हुआ है आई का, मतलब यू का, तो वो जो रो में चेंजेस हो रहे हैं वो आई वाले से हो रही है ना, आई तो 0 हो रहा है तो वहाँ पे तो कुछ हाँ, ये करेगा रो को तब। चेंज करता है, फिर कॉलम हाँ, को चेंज करता है। ठीक है, तो फिर हमने जो यहाँ पर पहला लूप लिखा है फोर का, उसमें हमने आई का ऐसे, आवाज़ नहीं आ रही ठीक है। है, आई से पीछे हेलो, पीछे से आवाज आ रही है। इसको मेरे लिए क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, हेलो। क्या हुआ? हाँ, रुचि जैसे कि है ना फॉर लूप पहले लिखा है जो स्टार्टिंग में रो हम्म, के लिए, हम्म, वो उसमें हम वो चेंजेस हो रहा है, आई को 0 वो जब 2 हो जाएगा, ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद हमने सीधा कुछ लिखा नहीं उसके लिए, सीधा हमने उसके लिए स्टार्ट कर दिया, इसको रो में जो बोल मल्टीप्लिकेशन इसको हुआ। बोल रखा है इस फॉर लूप को चलाओ इसके अंदर। हाँ। तो ये है, ये वाला फॉर लूप है वैल्यू स्टोर करने के लिए, हम्म, एंड ये वाला फॉर लूप है वैल्यू प्रिंट करने के लिए। और ये जो तुमने 3 लिखा है इधर, तो ये कहाँ लिखा है? आ, यहाँ पे ये। ये दानी जगह पे जो 3 लिखा है, हाँ स्टार्टिंग का ही बोल देते हैं, तो एक वाली जगह पे जो 3 लिखा है, हाँ तो इसलिए 3 पे जाके टर्मिनेट होगा या 3 से पहले टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक का तो आया नहीं टाइम, तो हाँ, 3 से पहले डिटरमाइंड हो जाएगा। तो 0 1 2। और अगर हम 2 लिखेंगे तो इधर तो फिर ये तो चल 5 जाके टर्मिनेट 0 और 1 तक जाएगा बस। ठीक है, समझते हैं। फिर ये 10th है, ये जो रो के नंबर चलते आ रहे हैं, सॉरी कॉलम्स के नंबर, यस। बट वो रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करेगा फिर सिंपल। दो क्वेश्चन अभी मैंने करवाए, इसको करो। अच्छा ये वाला करो, इसके पहले जो कराया वो करो पहले, फिर उसके बाद इसको करो। क्या करूँ पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया, कौन सा वाला था? फिर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ हाँ, हो रही है हो रही है। इससे पहले मैंने कराया था ये वाला, रिवर्स करने वाला था। हाँ, ये ट्राई फिफ्थ एंड सेवन। ठीक है, पहले कौन सा करना है? पहले फिफ्थ करो, देन दिस। फंक्शन में गड़बड़ होता है मुझे मेरा। हाँ, तो उसको समझो और करो अच्छे से। चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, और को डालता तो पूछ लेना। है और चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना अगर कोई ज़्यादा डाउट हो, और चैट जीपीटी समझना है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैं अभी मेरे करना है ये? हाँ करो, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लीड की बैटरी खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, फिर मैं फोटो वगैरह हम यहाँ से सेंड कर देते, ठीक है। हाँ, यहाँ से एंड कर दो।